अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ जनाब तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया है और उनका ये मानना है कि जनाब हम इस तरीके अदम एतमाद को इस वक्त कामयाब बनाने की पोजीशन में भी हैं और हमें वो जो दरकार सहूलत कारी है वो भी हासिल हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने का फैसला या उसका इशारा, और ख़ास तौर पर उस मौके पर इशारा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जनाब अगलिया ने गोडे गिट्टे कसे ने कमर कसली हुई है, और इसका मतलब ये है कि पाबंदी से बचने के लिए या पाबंदी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई स्ट्रेटेजी के जरिए सामने आ रही है। और इस स्ट्रेटेजी का ऐलान कैसे हुआ यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और ये अहम सवाल भी है। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब क्या करने जा रही है और इसका इंकशाफ कैसे हुआ है, सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की अपनी जुबान मुबारक से। यह बात तो अब ढकी छुपी नहीं है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 के टोले ने बड़ी भरपूर अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की है और उनकी झोली में वो कुछ डाल दिया है जिससे वो डिजर्व भी नहीं करते थे। खास तौर पर पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की मौजूदगी, जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि इंतखाबात के अंदर जिस जमात ने अपने परचम तले हिस्सा ही नहीं लिया था उस जमात को हमने पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है और उसके लिए आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी है कि खुद आइन भी सर पढ़ के बैठा कि पैन मेनल तो कीती की है, लेकिन अभी तक इस बात का किसी को एहसास नहीं हो रहा। खास तौर पर शारे दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत में मौजूद 8 भगवानों को कि जनाब उन्होंने किया क्या है। लेकिन यह बात ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सरिश्त है कि जिसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल, उसने उसके साथ कुत्ते वाली की है। इसके अंदर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में जो आज के सहूलतकार है कल उसने इमरान खान के तोपों के आगे आना ही आना है। यह बात तो तय है। यह बात भी तय हो गई कि ये जो ऐलान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को आर्टिकल 6 के तहत कन्विक्ट करने का, इसका वजन भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ रहा है और इस वजन के असरात और इस बोझ के असरात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ही हद तक नुमाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का तो अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर मुक्तदरा यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना कोई इतना ज्यादा आसान काम नहीं, अगेंस्ट द विंग्स चलना इतना ज्यादा कुछ आसान काम नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से जो सख्त रद्द-ए-अमल है वो तो उसको मिलेगा और इसका काउंटर करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी है, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सियासी हमला होता रहा हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को उस सियासी हमले से बचाने की तगोदा न करे। अब उनकी लीडर्स की तरफ से इस बात का ऐलान होना कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, ये इसी वजन को, इसी बोझ को और एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से आने वाले इस ऐलान को काउंटर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जनाब साबिक स्पीकर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब असद कैसर साहब, असद कैसर साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, वो जो है नदीम मलिक साहब उनको समा में, और उनको इंटरव्यू देते हुए असद कैसर साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने अपने बयान हल्फी यानी पार्टी के साथ अपनी अफिलिएशन का जो उनका बयान हल्फी है वो पार्टी को जमा करा दिया है और पार्टी अब उसको इलेक्शन कमीशन में जमा करा रही है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो शोशे उड़ाए जा रहे थे कि जनाब हमारे अरकान असम्बली लापता हो गए हैं, किसी के बच्चे की आवाज सुनाई गई है, किसी रुकने असेंबली को और रुकने असेंबली को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। कल परसों मैंने देखा है वो जमशेद दस्ती साहब भी आ गए मैदान अमल में। पहले उन्होंने वो बगैर कमीज पहन के एक वीडियो की थी, इस मरतबा उनका कहना कि आईएसआई वाले उनके घर में घुस गए हैं, उनके बच्चे और उनकी बीवी को धमकाया है। आईएसआई वाले उनको जमशेद दस्ती के अलावा और कोई काम ही नहीं। अजीबो गरीब सूरत हाल है। इनफैक्ट सिचुएशन ये है कि सिंपथीज को गेन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। असद कैसर साहब ये फरमाते हैं कि जनाब तमाम के तमाम एतराफ है कि कोई एक बंदा मिस नहीं हुआ,
तमाम लोगों ने अपने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं और उनका ये मानना भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसे ही उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक, तो उस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज हो जाएगी और उसका नंबर जो है वो 115 हो जाएगा। 115 का मतलब यह है कि इस बात को वो तस्लीम कर रहे हैं कि हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जहां पर हम अगर चाहें तो हम तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं, क्योंकि इस सारे चक्कर के अंदर उनके पास जमात इस्लामी, उनके पास JUI, उनके पास जनाब महमूद खान अचकजई, उनके साथ जनाब अख्तर मैंगल साहब शामिल होंगे और अगर उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तड़का लग जाए तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कामयाब होना 100% यकीनी है। जनाब असद कैसर साहब का यह मानना है कि PTI के 100% अरकान असम्बली ने अपने पार्टी के वो दे दिए हैं सर्टिफिकेट, और उनका ये भी मानना है अब कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक और लीडर भी हैं जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के वकील भी हैं। उनका नाम है जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, जो है वो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी एफिलिएटेड रह चुके हैं। शाहजेब खानजादा साहब के शो में उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते के लिए तैयार है, और उन्होंने इस बात का भी वाज़ेह अंदाज में ऐलान किया है कि मैंडेट चोरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का यानी फॉर्म 47, फॉर्म 45 जो इन्होंने इस वक्त ये गंद खिलारा हुआ है, उसके अंदर फॉर्म 47 किसके हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ज़्यादातर शिकायत MQM से हैं और मुस्लिम लीग नून से हैं। पीपल्स पार्टी के साथ उनका किसी तरह का कोई फड्डा नहीं है, और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त हैं अमेरिका में, जैसे ही वो अमेरिका से वापस आएंगे तो उनके साथ इस हवाले से राब्ता किया जा सकता है। लतीफ़ खोसा साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि मैं बिलावल भुट्टो को जानता हूं, वो नहीं चाहेंगे कि नून लीग के साथ वो खुद भी डूब जाएं। नून लीग से जान छुड़वा कर ही पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब के अंदर स्पेस बन सकती है, अदरवाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं होगी। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से खुद को दूर कर ले, तो यानी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उससे निकल जाए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मिलकर हुकूमत भी बना सकते हैं। जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने जो है ना एक मंजरनामा जो है वो खोल के सामने रखा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि ये जो ऐलान है इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का कि जनाब वो बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोनों को अब उन्होंने टोंग देना है, दोनों को उन्होंने डीप फ्राई करना है, और इतना डीप फ्राई करना है कि जनाब अंदर तक जो है ना वो मसाला जात जो है ना वो अंदर तक उन तक सराहियत कर जाए। लिहाजा इसमें तो अब कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद खुद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें नदीम अफजल चांद साहब ने तो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि वो पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर उन्होंने PTI की लीडरशिप के साथ राब्ता भी किया था और उनको पेशकश की थी कि आए हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, आप हुकूमत बनाएं, हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे। इस हद तक सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात की थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मानना था कि जनाब जो कुछ हो जाए, हमने जो है ना शरीफों और जरदारियों के साथ हमने नहीं बैठना। और उन्होंने इस बात का भी बरमला इजहार किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 10 साल, 50 साल, 100 साल भी अपोजिशन में बैठेगी लेकिन शरीफों और जरदारियों से हाथ नहीं मिलाएगी। अब सूरत हाल हो गई है मुख्तलिफ, क्योंकि अब ये सर्वाइवल की लड़ाई आ गई है
खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आर्टिकल 6 के चक्कर में उनका जो बानी चेयरमैन है उसके गले में पड़ गया है फांसी का फंदा, क्योंकि आर्टिकल 6 की जो सजा है वो मौत है। उसके साथ साथ इस बात का भी तड़का लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए एडहॉक जजेस आ रहे हैं, और वो एडहॉक जजेस जो हैं वो काजी साहब लगा रहे हैं। और फिर एडहॉक जजेस के आने का मतलब ये है कि ये जो सिनेरियोज हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिनेरियोज, इसके अंदर तब्दीली आ सकती है। लिहाजा इस तब्दीली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को बेल आउट करना चाहती है, और वो इस प्रेशर को दोबारा शिफ्ट करना चाहती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर और नून लीग के ऊपर। और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट इस प्रेशर को कैसे डील करेंगे, कतई नजर इस बात के, ये बात तय है कि इस वक्त प्रेशर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, और इस प्रेशर को जायल करना उनके लिए काउंटर स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए जरूरी है। और काउंटर स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे ही इस बात का फैसला किया जाए कि जनाब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जा रही है, उसी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाए। और यही वो स्ट्रेटेजी है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ बच सकती है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंतखाबात की ख्वाहिश है, कम से कम मरकजी इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील वो करके जो इलेक्शंस हैं वो कॉल कर सकती है, और उसके उसी एजेंडे की बेस पर फिर दीगर सूबाई असम्बलियों के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सूबाई असम्बलियों की, क्योंकि चारों सूबाई असम्बलियां इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, वहां पर कंफर्टेबल गवर्नमेंट्स एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मौजूद हैं, वहां पर किसी तरह का सूबों के अंदर किसी तरह का कोई बहरानी कैफियत नजर नहीं आती, मरकज के लेवल पर है। और उसकी वजह वही फार्म 45 फार्म 47 की लड़ाई है, और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 36 का आंकड़ा है, वो ये तमाम चीजों को बिला जुलाकर इस सूरत हाल को संगीन कर रहा है। अब ये जो लारा लगाया गया है, ये पीपल्स पार्टी को ये जो दाना डाला गया है, आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इतनी चूची है कि वो ये दाना चुग लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ अलायंस से निकलेगी, पीटीआई के साथ शामिल होगी और इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करेगी। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर सूरत खड़े होने को और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी कुव्वतों के साथ तमाम तर मुखालफतों के बावजूद खड़े होने को तरजीह देती थी। माजी में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मूवमेंट जो एआरडी की थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी हुई थी अमरीयत से मुकाबला करने के लिए। वो लेकिन उस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के हाथ में थी, और बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर आती है आसिफ अली जरदारी साहब के पास, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्रिज्मा था वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पर ही सामने आती है। आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके खड़ी नहीं होगी। ये बात रिटन ऑन द वॉल है। बिलावल साहब जितनी मर्जी ख्वाहिश का इजहार करें, बिलावल साहब जितनी मर्जी जो है वो तकरीरें करें, बिलावल साहब जितने मर्जी सियासी बयानात दें, लेकिन वो अपनी पार्टी के यानी अपने वालिद के खिलाफ जाकर नहीं खड़े हो सकते, इतना वो काम नजर नहीं आता। और आसिफ अली जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा जितना मर्जी दाना डाला जाए, चाहे इस बात की भी ऑफर कर दी जाए पीपल्स पार्टी को कि हम बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब जो हैं वो पीटीआई की इस ऑफर को कबूल करेंगे, क्योंकि ये ऑफर कबूल करना खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई की सफ में लाकर खड़ा करने के मुतरादफ होगा। और अब पीपल्स पार्टी के पास जहांगीर बदर नहीं है, अब पीपल्स पार्टी के पास शेख रशीद नहीं है, अब पीपल्स पार्टी के पास शेख रफीक नहीं है, और इस जैसे दर्जनों लोग वो जो मुश्किल वक्त में खड़े होते थे ना, वो अब यहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर सारे चोरी खाने वाले और लूटमार करने वाले हैं। वो उनका अब जो है ना वो कुर्बानियों शुरबानियों वाला अब उनका कोई चक्कर नहीं है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी। अलबत्ता
پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سیاسی موو بہت زبردست ہے، اور اس سیاسی موو کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس کو اگر اس دباؤ سے نکلنا ہے تو سسٹم میں رہ کر ہی اس کو اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینی ہے. سسٹم سے باہر نکل کر وہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست نہیں دے گی بلکہ اپنا ہی بیڑا غرق کرا لے گی، اور اسی لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوششیں ہو رہی ہیں جو میرا نہیں خیال کہ کامیاب ہو پائیں گی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.